नमः संस्कृताय दोस्तों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज फिर महाकवि भारी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 9वें श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 9वें श्लोक का अध्ययन करने से पहले हम लोग 8वें श्लोक को देख लेते हैं। 8वें श्लोक में वनेचर ने युधिष्ठिर से बता रहे थे कि जो दुर्योधन है वह गद्दी पर बैठा है, फिर भी आपसे पराजय की आशंका कर रहा है। और वह आशंका क्यों करता है? क्योंकि वह आपको जीतने की इच्छा कर रहा है। वह कुटिल स्वभाव वाला है। वह जानता है कि आप जो है आपको जनता पसंद करती है, आप सबको प्यारे हैं। इसीलिए वह जो है अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह ऐसा उपाय करता है क्योंकि महापुरुषों से विरोध करना अच्छा है बजाय दुष्टों से मित्रता करने से। दुष्टों की मित्रता करने से अच्छा है कि हम महापुरुषों से विरोध ही किए रहें। तो 8वें श्लोक में वह बताया था। अब हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 9वें श्लोक का हम लोग वाचन कर लेते हैं। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपुषुना बिभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितीन्यते तेन्नयेन परुषम्। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपुषुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितीन्यते तेन्नयेन परुषम्। इसमें इस श्लोक में जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि प्रजा को अपने अनुकूल करने के लिए दुर्योधन आचार्य मनु द्वारा उपदेश दिया गया प्रजा पालक विषय मार्ग पर चलने के लिए प्रबल इच्छा रख रहा है। और जो वह छल कपट से जीता था, अब वह नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर को आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब दुर्योधन क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं शब्दार्थ के माध्यम से, कि देख लेते हैं कि वनेचर युधिष्ठिर को क्या कह रहा है। यहाँ पर कृतारि षड्वर्ग जयेन, कृतारि षड्वर्ग का किया गया 6 शत्रुओं पर उसने विजय प्राप्त कर लिया है। 6 शत्रु कौन कौन से हैं? तो वह 6 शत्रु हैं काम, क्रोध है, और क्या है दोस्तों? मोह है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्रोध, मोह, मद है, मात्सर है। क्या? मात्सर्य है। और क्या है? ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या है। और क्या है? ये 6 हैं। क्या हो गए? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर और ईर्ष्या। 1 2 3 4 5 3 4 काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर, ईर्ष्या, इन सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। यही है कृतारि षड्वर्ग, यानी 6 शत्रुओं पर उसने विजय प्राप्त कर लिया है। और मानवी मतलब मनु के द्वारा बताए गए नियम को उसने पालन करते हुए 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। अगम्य रूपां पदवी प्रपुत्सुना, अगम्य रूपां पदवी प्रपुत्सुना। अगम्य का रूप होता है कि अगम्य स्वरूप वाले, और पदवी मतलब मार्ग को, यानी मनु के मार्ग को बताए हुए पद मतलब रास्ता पे या बताए गए मार्गों पर। प्रपुत्सुना मतलब प्राप्त करने की इच्छा को कर रहा है। प्रपुत्सुना का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करने की इच्छा को। और क्या कर रहा है? और कर रहा है विभज्य मतलब बांट दिया है। वह कौन सा कार्य रात में करना है? नक्तम दिवम अस्ततन्द्रिणा। वह किस कार्य को रात में करना है, किस कार्य को दिन में करना है, किसे दोपहर करना है, किसे शाम को करना है, इन सब को अपने अपने समय पर कब करना है, कैसे करना है, उसको विभज्य बांट दिया है। और क्या हो गया है? आलस्य रहित हो गया है। आलस्य को भी त्याग दिया है उसने। कार्य को बांट दिया है रात और दिन बराबर भागों में, दोपहर शाम
जो भी कार्य करता है उसे बांट कर करता है, समय से करता है, नियम से करता है और आलस्य रहित भी हो गया है। अस्तंद्रिणा यानी आलस्य रहित हो गया है। उसके बाद क्या है, वितीन्यते तेन नयन परुषम। तेन मतलब तेन उसे जो बांटा है, वितीन्यते जो उसने बांट दिया है, विभाजन कर दिया है। वितीन्यते मतलब ये भी फैला रहा है। क्या फैला रहा है, बता रहा है सबको, अपने गुण को फैला रहा है। कैसे, नीति से पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, अपने पुरुषार्थ को बड़े नीति से फैला रहा है, बता रहा है नीति के माध्यम से। और फिर से इसे देख लेते हैं कि वह जो दुर्योधन है, काम क्रोध मोह, यह है काम क्रोध मोह मद एवं मत्सर्य ईर्ष्या पर, इन 6 शत्रुओं पर क्या किया है, विजय प्राप्त कर लिया है। तथा मनु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है। मनु के द्वारा बताए गए मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है और सारे कार्य को बांट दिया है रात और दिन में। और आलस्य को भी उसने त्याग दिया है, और क्या कर रहा है, विभाजन करते हुए वह अपने पौरुष को, अपने नीति के पौरुष को बढ़ा रहा है, फैला रहा है। अब आइए हम लोग अन्वय के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अन्वय है, कृतारि षड्वर्ग जयेन, यानी अपने सभी शत्रुओं पर, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। अगम्य रूपाम का अर्थ होता है कि वह जो है शत्रुओं को अगम्य रूपा मतलब अगम्य रूप वाले जो हैं मानवीय पदी, मनु के बताए हुए रास्ते पर प्रपिशुना मतलब चलना चाह रहा है। मनु के रास्ते बताए हुए मार्ग पर चल रहा है या चलने की इच्छा कर रहा है। और अस्तंद्रिणा, उसने आलस रहित भी त्याग दिया है। किसने, वही दुर्योधन ने। और वह क्या कर रहा है, नक्तम दिवम विभज्य नयन, और अपने नीति को दिन और रात में बांट करके पौरुष को अपने फैला रहा है। रात दिन में बांट के अपने नीतियों को कि मुझे क्या करना है, कब कैसे करना है, तो वह फैला रहा है। उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, तो शब्दार्थ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कृतारि षड्वर्ग काम क्रोध आदि 6 जो हैं आंतरिक सत्य पर विजय प्राप्त करने वाला। अगम्य रूपा सामान्य राजाओं के लिए अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ स्वरूप वाला जो है। और मानवीय मतलब महाराजा मनु द्वारा बताए गए मार्ग को, शास्त्र को, पदवी मतलब राज पद्धति या मार्ग को चुन रहा है। प्रपुसुना मतलब प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, वह दुर्योधन। अस्ति मतलब आलस से रहित होकर आलस्य को पूरी तरह त्याग दिया है। तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा आलस को त्याग दिया गया है। और क्या किया है, नक्तम रात और दिन को, विभज मतलब समय का उचित विभाजन करके, नयन मतलब नीति के मार्ग को, पौरुष मतलब अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम को, वितीन्यते मतलब विस्तार किया जा रहा है, फैला रहा है। कौन फैला रहा है, दुर्योधन फैला रहा है। और यह बता कौन रहा है, वनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है, तो महाराजा युधिष्ठिर से द्वैतवन में बता रहा है। काम क्रोध मोह लोभ मद यह 6 रूपी आंतरिक शत्रु को जीतने वाला तथा आलस्य को पूर्ण रूप से त्याग देने वाला दुर्योधन के द्वारा सामान्य जनों के अगम्य मनु द्वारा बताए गए, सामान्य जन के जो अगम्य हैं वह मनु हैं। मनु के द्वारा बताए गए प्रातिपदिक राज पद्धति के यानी राजमार्ग को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। क्यों, दिन और रात को कर्तव्य के अनुसार उचित विभाजन करके नीति पूर्ण अपने पुरुषार्थ को प्राप्त का विस्तार किया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, तो अलग अलग करके व्याकरणात्मक टिप्पणी है। यह है सबसे पहले कि तेन दुर्योधन के लिए है। किसके लिए, दुर्योधन के लिए। तेन में, कृतारि षड्वर्ग जयन में, अस्ति तंद्रिणा में और प्रपिशुना में। इसमें क्या है कि इन सभी में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कर्मवाच कर्ता अनुक्त कर्तरी से यह तृतीया विभक्ति हुआ है। उसके बाद कौन सा विभक्ति किसमें है, तो मानवीय शब्द में और मानवीय शब्द में, अगम्य रूपाम में, पदवी में, इन सभी पदों में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप कर्म कारक है। नक्तम दिवम है, यह अत्यंत संयोगी पद है। यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह भी द्वितीय विभक्ति का ही रूप है। और विभक्ति का प्रयोग कालवाचक
ये जो नक्तम दिवम में है उस विभक्ति का प्रयोग कालवाचक अत्यंत संयोग द्वितीया के रूप में प्राप्त हुआ है। नयन शब्द में नीति के द्वारा यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति एक वचन का करण कारक रूप है। पौरुषम पौरुषम शब्द है तो पुरुषार्थ को यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन उक्त कर्म होने के कारण। अब लकार और धातु देख लेते हैं कि शब्द में कौन सा लकार है। तो यहाँ वितीन्यते है। वितीन्यते में वि उपसर्ग है। तन धातु है जो विस्तार के लिए होता फैलाया जाता है। इसमें आत्मनेपदी में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है या प्रथम पुरुष वचन कर्मवाच्य में दिया गया है वितीन्यते। उसके बाद विभज्य रूप कैसे बना है। विभज्य को तो इसमें भी वि उपसर्ग है, भज धातु है और ले प्रत्यय कर के अर्थ में विभज्य रूप बना है। प्रपुत्सुना कैसे बिना है। प्रपिसुना तो प्र उपसर्ग है और आप धातु से सन इच्छा के अर्थ में यानी फैला करना चाहता है, क्या अपने पौरुष को फैलाना चाहता है। यह उ प्रत्यय प्रीपित्सु तृतीया एक वचन का रूप है। अब समास देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से समास हैं। तो कृतार्य षड्वर्ग जयन में अरिणाम षड्वर्ग अरि षड्वर्ग षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और दूसरा यह है कि कृत अरि षड्वर्ग से जय एन सह कृतार्य षड्वर्ग जय तेन, इसमें बहुव्रीहि समास हो गया है। अस्ति तंद्रिणा यह दूसरा समास है। अस्ति तंद्रिणा में अस्ता तंद्री आलस्यम एन सह, चली गई है आलस्य जिसका, वह क्या है अस्ति तंद्री तेन, यह बहुव्रीहि समास है। यह किसके लिए आया था। दुर्योधन के लिए आया है और बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ होगा कि जिसका आलस्य जो आलस्य रहित हो गया है या जिसकी आलस्य चली गई है। अगम्य रूपाम न गम्या अगम्य में नए तत्पुरुष समास है। अगर अगम्य बस पूछे अगम्य तो न गम्या अगम्य नए तत्पुरुष समास है। और अगम्यम रूपम यस्याह सा अगम्य रूपाम ताम, इसमें बहुव्रीहि समास हो गया है कि जो है बहुव्रीहि समास। नक्तम दिवम, ये नक्तम दिवम कैसे बना है। तो नक्ता च दीवा च, नक्ता च दीवा च नक्तम दिवम। इसमें अचतुर ये क्या है। तो विचार सूत्र से निपात इसमें द्वंद्व समास हुआ है। नक्तं च दिवंच हो जाएगा, नक्तं च दिवंच। ठीक, विशेष विशेषण को देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। यह विशेष है तेन। तेन किसके लिए आया है। दुर्योधन के लिए आया है। इसका विशेषण होगा कृतार्य षड्वर्ग जयन अस्ति तंद्रिणा और प्रपित्सुना। तेन का ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। कौन। कृतार्य षड्वर्ग अस्ति तंद्रिणा और प्रपित्सुना, ये तीनों का विशेषण ये हो जाएगा। और विशेष पदवीम मार्ग है और पदवीम जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा। ये पदवीम है तो मार्ग या पद्धति को, इसका विशेषण क्या होगा। तो इसका विशेषण हो जाएगा ये है, इसका विशेषण हो जाएगा मानवीम, यानी पदवी का मानवीम और अगम्य रूपाम। पदवी का मानवीम अगम्य रूपाम दोनों हो जाएगा। अगम्य रूपाम और ये पदवी का विशेषण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके वन लाइनर प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्नों की उत्तरी लिए हैं। इसको देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला प्रश्न है कृतार्य षड्वर्ग जयन इति श्लोक कस्य महाकाव्य से अस्ति। तो किरात महाकाव्य से। यह श्लोक किस महाकाव्य से है। तो यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य से है। और दूसरा प्रश्न है कि अस्मिन् श्लोके तेन इति सर्वनाम पदस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में तेन जो शब्द आया क्या है। तेन सर्वनाम शब्द है, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह वह दुर्योधनाय या सुयोधनाय, दुर्योधन या सुयोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है तेन शब्द। तीसरा यहाँ हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है दुर्योधनेन विभज के विजिता। तो दुर्योधन किसको जीत लिया है। तो अरि षड्वर्ग यानी 6 शत्रुओं को जीत लिया। वह 6 शत्रु हैं कौन। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं, इन्हीं को जीत लिया है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि अरि षड्वर्ग इत्यत्र समासः कः। अरि षड्वर्ग में समास कौन सा है। तो यहाँ अरिणाम षड्वर्ग षष्ठी तत्पुरुष है। और कृतार्य षड्वर्ग जयन इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। कृतार्य षड्वर्ग जयन जो पद है वह किसका विशेषण है, विशेष पद है। तो यह है
तेन का, तेन दुर्योधन इति पदस्य का है। कृतारि षड्वर्ग जयेन इति कः समासः विरचित। कृतारि षड्वर्ग जयेन में कौन सा समास है? तो कृतः अरिषड वर्ग जयस्य, जयः येन सह बहुव्रीहि समास है का, बहुव्रीहि समास है कृतारि षड्वर्ग जयेन में। अगला प्रश्न है कि दुर्योधन कीदृशीं पदवीं प्रपुत्सुना इच्छति। दुर्योधन किस प्रकार, किसके, कैसी मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, कैसे मार्ग को प्राप्त करना चाहता है दुर्योधन? तो उत्तर है मानवीम अगम्य रूपाम च पदवी। मानवी के द्वारा, मनु के द्वारा बताए गए पद को वह प्राप्त करना चाहता है। मनु ने जो बताया है कि क्या सही है, मनु द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाना चाहता है। अगला है यहाँ पे कि मानवीम इति पदेन कह उच्यते। तो मनुना प्रवक्ता मनु युक्त राज पद्धति। तो मानवी इति पदेन का उच्यते, मानवीम पद की क्या विशेषता है? तो मनु द्वारा बताया गया पद्धति यानी रास्ता, मनु द्वारा बताया गया पद्धति या रास्ता। नवा है कि मानवीम इति पदे कह प्रत्यय अस्ति। तो मनु अण दीप प्रत्यय मानवीम बन गया है, दीप प्रत्यय लगा के, अण प्रत्यय लगा के। उसके बाद यहाँ 10वां है कि अगम्य रूपाम इत्यस्य का अर्थ अस्ति। अगम्य रूपा का अर्थ क्या है, क्या इसका अर्थ होगा? तो अन्यैः राजवीः दुर्लभ स्वरूपाः दुष्प्रभाम। तो अन्य राज की जो दुर्लभ व्यवस्था है उसके द्वारा। अगम्य रूपा शब्द का जो अर्थ है वह अगम्य स्वरूप वाले यानी अन्य राज का जो दुर्लभ स्वरूप है उसके द्वारा। उसके अगम्य रूपाम इति पद समास विग्रह। अगम्य रूपा शब्द जो अगम्य रूपा इति पद है उसका समास विग्रह क्या होगा? तो न गम्या इति अगम्या, न गम्या इति अगम्या, न तत्पुरुष अगम्यम रूपम यस्याः सा अगम्याम ताम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न है यहाँ पे कि इस श्लोक में पदवीम इति विशेषस्य कानि विशेषणानि सन्ति। तो कौन कौन से, ये जो पदवीम शब्द है इसका विशेषण कौन कौन से है? तो इसका विशेषण मानवीम अगम्य रूपाम, ये दोनों पदवीम का क्या हो गए? विशेषण हो गए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रपित्सुना इति पदस्य अर्थ कः भवति। प्रपित्सुना शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राप्तुम इच्छुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। ठीक। उसके बाद अगला है प्रश्न की 14 नंबर प्रश्न है कि प्रपुत्सुना इति पदे धातु कः। प्रपुत्सुना इस पद में धातु कौन सी है? धातु और प्रत्यय दोनों पूछा है। तो प्र उपसर्ग है, आप धातु है, सन उ तृतीया एक वचन का रूप है। अगला 15वां है कि दुर्योधन कस्य विभाजनम करोति। दुर्योधन किसका विभाजन करता था? तो नक्तम दिवम। क्या नक्तम दिवम? रात्रि और दिन का, रात्रि और दिन का विभाजन करके अपना काम करता था, जो भी वह उसका कार्य रहता था। नक्तम दिवम इत्यत्र समासः स्वकृति। नक्तम दिवम में कौन सा समास स्वीकार किया गया है? तो नक्तम च नक्ता च दिवा च द्वंद्व समास है। यह अचतुर इति सूत्रेण निपात से हुआ है। नक्तम च दिवम च सूत्र, नक्तम च दिवम च द्वंद्व समास है। और 17 नंबर है कि अस्थितंद्रिणा इत्यस्य कः शाब्दिक अर्थ। अस्थितंद्रिणा शब्द का क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो त्यक्तालस्य, त्यक्त आलस्य है, त्यक्तालस्य यहाँ संधि हो गई है और इसका हो जाएगा आलस्य रहितेन। आलस्य रहित यानी आलस्य को त्याग दिया है। अगला प्रश्न है कि अस्थितंद्रिणा इति पदे कः समासः अस्ति। तो अस्ता तंद्री तंद्रा येन सह बहुव्रीहि समास है। अस्थितंद्रिणा जिसकी आलस्य त्याग दिया है जिसने, या जिसका आलस्य, जो आलस्य रहित हो गया है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की दुर्योधनेन केन मार्गेण पौरुषम वितीर्यते। दुर्योधन किस मार्ग को फैलाना चाह रहा था? तो नयन पौरुषोन, अपनी पुरुषार्थ को नीति मार्ग से फैलाना चाह रहा था। किस मार्ग से पौरुष को फैलाना चाह रहा है? तो नीति मार्ग से।
उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नयन इति पदे कः विभक्तः कश्च कारकः अस्ति। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति करण कारक है। नयन शब्द में तृतीया विभक्ति करण कारक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर है कि वितीन्यते इति क्रियापदस्य कः लकारः कश्च पुरुषः। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में है ये वितीन्यते शब्द। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वितीन्यते इति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो वी उपसर्ग है, तन धातु, तनु जो धातु होते विस्तार के लिए होती है, फैलाने के अर्थ में। विभज इति पदे कः प्रकृति प्रत्यय वर्तते। तो विभज लेप, विभज में वी उपसर्ग है, भज धातु और लेप प्रत्यय है। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि पौरुषम इति पदस्य व्याकरणिकम रूपम किम। पौरुष पद में व्याकरणिक रूप क्या है। तो व्याकरणिक रूप इसे देख लेते हैं। ये है पुरुष और अण प्रत्यय लग के कर्मण द्वितीया एक वचन ये है। और अस्मिन श्लोके का छंद प्रयुक्त, इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जतौ वंशस्थ मुदीरितम छंद यानी वंशस्थ छंद प्राप्त हुआ है। सभी जो है श्लोकों में उसके 46 श्लोक तक 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक में 44 श्लोक तक के वंशस्थ छंद ही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है। तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अलंकार नहीं दिया है तो अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है। ठीक, तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।